भारत में चाहे लॉ बनाना हो या कोर्ट को कोई जजमेंट देना हो, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का संविधान आखिर बना कैसे था और क्यों इसे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। अगर हमें ये जानना है तो हमें जाना पड़ेगा उस समय में जब भारत नया नया आजाद हुआ था। आइए चलते हैं 1947 में। जब भारत का संविधान बनाने की बात आती है तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन। देन 1946 में एक बॉडी बनाई जाती है जिस बॉडी का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारी कमेटी सेटअप की जाती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, बिकॉज ये ड्राफ्टिंग कमेटी ही ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद अगला सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर चूज कैसे किए जाएंगे। ये पहले से तय कर लिया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होंगे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाएंगे, मतलब लोग यहाँ पे डायरेक्टली वोट नहीं करेंगे। लोग पहले इलेक्ट करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरों को, देन ये मेंबर वोट करेंगे और इलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। और इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों को चूज किया गया था 1946 के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ से आ गई। देखिए, ये असेंबली बनाई गई थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसे बनाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था जिस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। और ये मिशन प्रपोज किया था कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों को इलेक्ट किया जा सके। और जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर चूज किए गए तो इनिशियल मेंबर थे 389, जो बाद में जाके कम हो गए थे बिकॉज 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था। सो जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ 299 मेंबर ही बच जाते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों को इलेक्ट किया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरों ने। पर आइए जानते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कैसे इलेक्ट किए गए थे। देखिए, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, तो उस टाइम पे इंडिया में दो तरीके की स्टेट आया करती थी, प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस। और इन दोनों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। सो जब इलेक्शन होने थे तो हर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को सीट अलॉट की गई थी उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, जिसका एक रेशियो फिक्स किया गया था, और वो रेशियो था 1:10 लाख, मतलब हर 10,000 लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव। और इस तरीके से सारे प्रिंसली स्टेट से लगभग 93 सीट अलॉट की गई थी और प्रोविंसेस को सीट अलॉट की गई थी लगभग 292। अब इस तरीके से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है और जो बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि था द ड्राफ्टिंग प्रोसेस, जिसमें हर एक आर्टिकल, क्लॉजेस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। सो जब भारत का संविधान बनना स्टार्ट होता है तो हर एक आर्टिकल, हर एक क्लॉज पे इंटेंस डिबेट और डिस्कशन होता है। कुछ लोग उसे अपोज करते हैं, कुछ लोग उसे सपोर्ट करते हैं, और उस तरीके से इंटेंस डिबेट के बाद भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद बनके तैयार होता है। और यही कारण है कि भारत का संविधान लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ डिबेट ही नहीं हुई, हमारे संविधान में कुछ आइडियाज दूसरे देशों से भी बोरो किए गए हैं। जैसे कि यूएसए से हमने राइट का प्रिंसिपल लिया है, यूके से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल लिया है, और इस तरीके से 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। बट कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है 26 जनवरी 1950 में। इसका कारण था कि जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही कह दिया था कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1950 को ही मानेंगे। और इस तरीके से हमारा संविधान बनके तैयार हो जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, और ये बनके तैयार होता है 26 नवंबर 1949 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली तैयार हो चुका था। बताना अगर आपको पता है तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।